नमस्कार, मैं शुभम कुमार। आज आप सभी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ चीजों पे मैं बात करने जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा ब्लड डोनेशन के ऊपर। जो भी लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या सही है या गलत? क्या ब्लड डोनेशन करने से हमारे जीवन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? ब्लड डोनेशन करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान? इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि ब्लड डोनेशन करने से कितने सारे फायदे हैं। आज मैं बता दूं कि कुछ वेबसाइट के अनुसार माने तो पूरे भारतवर्ष में 1,35,00,000 यूनिट ब्लड की जरूरत जो है प्रत्येक साल पड़ती है, जिसमें से कि 95 लाख लोग जो है हर साल भारत में ब्लड डोनेशन करते हैं। फिर भी अभी हमारे भारत में 25 लाख यूनिट ब्लड की कमी है। ये पूरे वेबसाइट के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। साथ ही मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है तो कहीं ना कहीं 4 व्यक्ति का वो जान बचा सकता है। और आज मैं बता दूं, मैं अररिया जिला के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो कमी है, जो ब्लड डोनेशन की कमी है, ये पूरे भारतवर्ष में है। और जो अररिया जिला है वो कहीं ना कहीं सीमांचल, बिहार का एक जिला अररिया है, इसे सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है। और सीमांचल में भी अररिया जिला कहीं ना कहीं पिछड़े जिलों में आता है। अररिया जिला के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा जो है लोगों को बताया जा रहा है कि ब्लड डोनेशन उनके जीवन में कितना प्रभावशाली है। साथ ही समय समय पे अगर किन्हीं लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ता है तो ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं। मैं बता दूं, जो आप असलियत में देखते हैं ना, जो हीरो को देखना चाहते हैं, वो ये हीरो हैं। ये जो आप 3 लोगों को देख रहे हैं, ये 3 ऐसे हीरो हैं जो कि अररिया जिला ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में ब्लड डोनेशन के लिए, जिनको भी सख्त जरूरत पड़ती है ब्लड का, उनको ब्लड मुहैया करवाने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसे नेक कार्यों में, क्योंकि इससे जो ब्लड जो दिया जाता है, जो ब्लड डोनेशन है, इसे जीवन दान नहीं महादान भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ लोगों से आज बातचीत की, इस चीज के ऊपर चर्चा किया, उन्होंने अपनी राय रखे। मैं आपको अभी मिलवाने जा रहा हूं मनीष कुमार जी से कि ब्लड डोनेशन को लेके वो क्या सोचते हैं। मनीष जी, और मैं आपको बता दूं इनके बारे में, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है समाज सेवा में सबसे बड़ा जो सेवा है, जो कहते हैं रक्तदान के लिए लोग कार्य करते हैं। और मनीष जी, सबसे पहले ये चीज़ बताइए, रक्तदान जो आप लोग करवाते हैं, इसमें सबसे बड़ा चीज़ की ज़रूरी आपको क्या पड़ती है? सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, रक्तदान के लिए सबसे पहली चीज़, जिनसे कि ये हमारा जो अररिया ज़िला है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ तो सबसे पहले तो ब्लड बैंक नहीं था, जो अब ब्लड बैंक का निर्माण हो चुका है। लेकिन ब्लड बैंक में जितनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, ये सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी बात कि अररिया ज़िला का जो एक प्रखंड है फारबिसगंज, तो फारबिसगंज प्रखंड में चूँकि डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अररिया ज़िला में मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम आबादी बीमार होने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए फारबिसगंज जाते हैं, जहाँ ब्लड बैंक नहीं होने के कारण हम लोगों को इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो धन्यवाद के पात्र है फारबिसगंज के डॉक्टर, जो विषम परिस्थिति में मरीज की जान को बचाने के लिए एक कह सकते हैं कि एक बेड पर भी लिटा करके हम लोग उसका रक्तदान करते हैं, ताकि पहले मरीज का जान बचे, तब आगे कुछ सोचा जाएगा। अच्छा मनीष जी, जैसा एक चीज़ मैं बता दूं, रक्तदान के लिए लोग, बहुत सारे लोग आगे आते हैं। आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जाता है कि जब भी ब्लड की ज़रूरी होती है तो आप लोग लोगों को कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करें। क्या लगता है, ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको नज़र आते हैं? जी, सही आपने पूछा है पत्रकार महोदय शुभम जी। ब्लड डोनेशन से लाभ ही लाभ है, हानि का तो खैर कोई बात है ही नहीं। हम सभी यह जानते हैं कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जान ही रहे होंगे कि 120 दिन के बाद हमारा आपका ब्लड जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, फिर नए सिरे से उसका निर्माण होता है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो लोग जानते होंगे, ऐसे मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा। जैसे ही मैं 120 दिन के बाद जो हमारा रक्त बर्बाद होता है, जो नया रक्त संचित होता है, तो क्यों ना उस रक्त को बर्बाद होने से पहले हम दूसरों के लिए हम दान कर दें, ताकि वह हमारा रक्त किसी और के काम आए और उनका दिल धड़के। दूसरी बात, अगर हम रक्तदान करते हैं तो इनसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमको लीवर संबंधी कोई बीमारियां नहीं होती है। आप कैंसर होने से बच जाएंगे, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी,
और एक आज जो एक वो क्या कहते हैं उसको राज रोग हो गया है वो डायबिटीज़, अगर आप समय समय पर ब्लड डोनेशन करते हैं तो आप डायबिटीज़ के समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर आप हर एक 4 महीने के बाद 120 दिन के बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपको ब्लड डोनेशन करने के दौरान जो आपका ब्लड जांच होता है, इससे आपके शरीर में अगर किसी प्रकार के रोग का जन्म होने वाला है, इसकी जानकारी आपको समय से पहले मिल जाती है और आप भी सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं, और दूसरे को तो उससे जीवन दान मिलता ही है। और इसको शब्दों में कैसे बयां करूं, जब किसी को कोई रक्त देता है और उसके चेहरे पर हंसी आती है, जब वो स्वस्थ होकर के आकर के मिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम लोगों ने स्वर्ग देखने के लिए हम लोगों को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे के चेहरे की हंसी देखकर पता चलता है कि स्वर्ग हम लोगों ने देख लिया। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ब्लड डोनेशन करने से नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे अनेकों हैं। आपने देखा कि मनीष जी बताए कि ब्लड डोनेशन के कितने सारे फायदे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन करना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप ब्लड डोनेट करते हैं उतना आपके शरीर में ताजगी बना रहता है। जब भी आप ब्लड डोनेट करके उठेंगे उस बेड पर से, तो आपको पता चलेगा कि एक नई एनर्जी आपको महसूस होगी। जैसा मनीष जी भी बता रहे हैं कि आपके शरीर में प्रत्येक 120 दिनों के बाद जो है नया ब्लड का जो आपके शरीर में ब्लड बनता है पूरे 120 दिनों में, वो 120 दिनों के बाद उस ब्लड की कोई भी वैल्यू आपके शरीर में नहीं रह जाती है। तो 120 दिन पूरा होने से पहले आप उस ब्लड को डोनेट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग जो संगठनों के साथ जुड़कर या व्यक्तिगत अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नीरज भगत जी। ब्लड डोनेशन को लेकर उनके मन में क्या तथ्य हमारे साथ नीरज भगत जी हैं, और मैं बता दूं कि ब्लड डोनेशन का जो कार्य होता है ये उनमें सक्रिय रहते हैं। अच्छा नीरज जी, कोई भी लोग आपको जो कांटेक्ट करते हैं तो किस तरीके से आप उनको जो ब्लड है वो मुहैया करवाते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जो संपर्क करते हैं उनको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि नीरज जी के माध्यम से आपको रक्त की आपूर्ति हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र है, जागरूकता की कमी है और लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करते नहीं हैं। कुछ सक्रिय युवा हैं जिला में जिन्होंने कमान थाम के रखा हुआ है और सब लोग आपस में मिल कर के मदद करते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नया सिस्टम बनाए हुए जिससे अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि व्यक्ति अगर एक बार रक्तदान कर लेता है तो उसका महत्व समझने लग जाता है। तो अभी हमने बनाया कि आपको रक्त की ज़रूरत है, जिस ग्रुप की ज़रूरत है हम आपको तत्काल मुहैया करवाएंगे, लेकिन बदले में आपसे प्रॉमिस लेते हैं कि आपको भी अपना रक्त हमारे लिए ज़रूरत पर दान करना पड़ेगा। एक उससे उसका ब्लड ग्रुप का टेस्ट लेते हैं और उस पर नीचे सिग्नेचर करवाते हैं कि बाकायदा आज हमने आपको रक्त की आपूर्ति कराई है, लेकिन जिस दिन इस ग्रुप की आपके ग्रुप की ज़रूरत हमको पड़ेगी आपको आके रक्तदान करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, डोनर बढ़ेगा और डोनर बढ़ने के बाद एक व्यक्ति और हमसे जुड़ेगा जो रक्तदान के महत्व को समझ जाएगा। क्योंकि लोग मिथ में पड़े हुए हैं, रक्तदान करने से कमजोरी आता है, तो दिस दैट। तो अगर एक बार आप रक्तदान कर लिए तो आपको तुरंत तत्काल समझ में आ जाएगा कि रक्तदान करने से किसी तरह का कमजोरी नहीं आया, शरीर में नया खून बना, नई तरह की ऊर्जा जब आप महसूस करेंगे तो फिर आगे से आपका हिचक खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और होगा कि बहुत सारे जगह देखा जाता है कि कैंप लगाकर जो है रक्तदान करवाया जाता है। हाँ, इसको आप कितना सही मानते हैं? इसको सही मानते हैं बड़े शहरों के लिए। बड़े शहरों में ठीक है, बड़े बड़े अस्पताल है, बहुत तरह के मरीज वहाँ पर है। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर तो आपको ढूंढने से रक्तदान करने वाला नहीं मिलता है। अगर सपोज करिए कि आप मेरे आग्रह पर तैयार हैं रक्तदान करने के लिए और आपका रक्तदान हम जा कर के ब्लड बैंक में करवा दें, तो वहाँ से जो पर्ची मिलती है उसका एक वैलिडेशन होता है। 3 महीने के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रक्त वहाँ से आपूर्ति होगी। 3 महीने के बाद आपका दिया हुआ रक्त बर्बाद, अगर 3 महीने के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी। और जान ही रहे हैं आप, अभी नरपतगंज में है, फॉरबिसगंज के हमारे बहुत सारे साथी सक्रिय हैं। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल फॉरबिसगंज में है, नरपतगंज में भी 1-2 डॉक्टर है जो रक्तदान करवा देते हैं। यहाँ से एकमात्र जिला का जो ब्लड बैंक है अररिया में, यहाँ से मरीज को वहाँ ले जाना, वहाँ से फिर ब्लड ला करके चढ़वाना संभव नहीं होता है। तो हम लोग डोनर ही कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जा कर के जागरूक करते हैं कि रक्तदान करिए, और जिस अस्पताल में ज़रूरत है डायरेक्ट मरीज वहाँ पर ले जा कर के डोनर को
रक्त मुहैया करवाते हैं। अच्छा, आपको क्या ऐसा भी लगता है कि जितने भी प्रखंड है, क्योंकि अगर देखा जाए नरपतगंज से अररिया की दूरी तो लगभग जो है 50 किलोमीटर के आसपास होगी। 50 किलोमीटर से ब्लड लाना और ले जाना संभव नहीं। अगर नरपतगंज में अगर ब्लड डोनेशन का या यहाँ पर केंद्र बना दिया जाए तो क्या लगता है कि लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहेंगे? सरकार को तो करना चाहिए इस पर, बिल्कुल सरकार को रक्तदान के लिए जागरूकता का मुहिम चलाना चाहिए। उनके पास फंड है, उनके पास तंत्र है, सारी सुविधा है, तो उनको इस पर करना चाहिए। पहले तो जागरूकता करना चाहिए रक्तदान के लिए, उसके बाद प्रखंड मुख्यालय में जितने भी अस्पताल है ना, वहाँ पर एकदम रक्त लेने और देने की व्यवस्था एकदम अविलंब करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं इससे। हम लोग जो मरीज़ है उसका दर्द को महसूस करते हैं, यहाँ पर कितना परेशान हो जाते हैं, कितना मुश्किल से रक्त मुहैया कराया जा सकता है, ये हम लोग जैसे जो युवक हैं समझ सकते हैं, करते हैं, कार्य को समझते हैं। अच्छा चलिए, एक चीज़ और, आपके मस्तक पे मुझे टीका दिख रहा है, कहीं कभी इस टीका को देखकर भी आप लोग ब्लड डोनेट का काम करते हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सुबह से मेरे पास 3 रिक्वेस्ट आया है, जिसमें कि 2 देवी होगी और एक पता नहीं एमडी में कुछ टाइटल लिखा जाता है वो होगा। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, आप पीड़ित हैं, आप ज़रूरतमंद है, आपको चाहिए, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। जैसा कि आपने नीरज जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठकर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन में आपका जो खून का कलर है, अगर वो किसी भी धर्म के लोग हों, अगर उसके खून को रख देंगे वो एक समान हो जाएगा, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है। आपके धर्म में, पहनने में, खाने में, पीने में, रहने में अंतर हो सकता है, लेकिन ब्लड में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए लोगों को बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेना चाहिए। आइए, और एक व्यक्ति हैं जो कि ब्लड डोनेशन में अररिया जिला में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, जिनका नाम है आदित्य भगत जी। युवा व्यवसायी भी हैं और ब्लड डोनेशन को बहुत ही बारीकी से देखते भी हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और वो क्या सोचते हैं ब्लड डोनेशन को लेके, उनसे मिलवाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए बहुत सारे युवा जो है सामने आते हैं। उसमें एक आदित्य भगत जी भी हैं जो कि व्यापारी वर्ग के लोग हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। आदित्य जी, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, जिनको भी ब्लड मुहैया होता है, करवाते हैं, कैसा लगता है जब किसी को ब्लड मिल जाता है? बहुत ही अंदर से लगता है कि किसी को ब्लड हम लोग उपलब्ध कराते हैं तो खुशी महसूस होता है और गौरवान्वित होते हैं कि हमारे माध्यम से किसी का जीवन दान हो गया है। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ पब्लिक न्यूज़ का, जो हर सामाजिक और जितने भी मुद्दे हैं उसको उठाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। बाकी 2017 से हम लोग ब्लड डोनेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। जिस समय मैं बजरंग दल में था, उस समय से यहाँ पे बजरंग दल ब्लड डोनेशन करवाती थी अररिया में, तो उसी समय से मैं जुड़ा इससे। उसके बाद 2018 में मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन अपना किया था। यहाँ पे एक बुजुर्ग जिनको ज़रूरत था तो तत्काल जाके तुरंत ब्लड डोनेशन करवाया था। उस समय हिचक हो रही थी देने में, लेकिन उसके बाद से डर खत्म हो गया है। लमसम 7 बार मैंने अभी तक ब्लड दिया है यहाँ पे जाके। युवाओं ऑन द स्पॉट आपने 7 बार ब्लड दिया। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, किस तरीके से आगे आना चाहिए? देखिए, अभी किसको कब जरूरत पड़ जाए ब्लड का कहा नहीं जा सकता है। डेली लगातार हमको फ़ोन आता है, हर दिन 2 से 5 की भैया यहाँ पे ब्लड चाहिए, तो हम डिटेल मांगते हैं, जहाँ तक होता है करते हैं। हमारे पास 500 आदमी का ब्लड डाटा है जो हमारे युवा का है, जो ज़रूरत पड़ने पे उनको दिया जाता है कि भैया आप संपर्क करें, चाहे मेरे माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, उनको तत्काल रक्तदान करा दिया जाता है किसी के माध्यम से। अभी वर्तमान में लायंस क्लब यहाँ खुला है, जिसमें कि ब्लड डोनेशन, ब्लड मतलब क्या ना जो होता है, ब्लड बैंक खुलने जा रहे हैं। तो हम लोग को उस कहीं ना कहीं सहूलियत होगा। उसमें डॉक्टर अजय सिंह सर हैं और लायंस क्लब के जितने ही मेंबर हैं, जितना जल्दी खुल जाए तो सुविधा होगी यहाँ पे। ऐसे नहीं तो होता है क्या है कि बहुत समस्या है यहाँ पे, ब्लड चेक करवाइए जाइए, 3 घंटा 2-3 घंटा का प्रक्रिया है और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और बहुत परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ता है ब्लड डोनेशन करवाने के लिए। क्या लगता है कि सरकार को इस पे किस तरीके से काम करना चाहिए, अवेयरनेस किस तरीके से फैलाना? सरकार तो अपने जगह ठीक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निजी स्थानीय हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें। तो सोशल मीडिया के माध्यम से युवा लोग आगे आ ही रहे हैं, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं चाहिए कि हर जिला में, हर प्रखंड में आपको ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, तो उस पर काम होना चाहिए। सदर अस्पताल में यहाँ पे है, तो यहाँ पे ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। एक बार मैं गया था, ब्लड बहुत ज़रूरतमंद को एक ब्लड चाहिए था, तो वहाँ पे मैंने पाउच उपलब्ध कराया था। तो मोदी जी का जब रैली हुआ था तो उसका 5 पाउच इमरजेंसी में रखा हुआ था, उसमें से निकाल के दिया।
तो ये कहीं ना कहीं समस्या है, व्यवस्था गड़बड़ है, लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इस पर समस्या है। बिल्कुल। तो ऐसे युवा जब सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को जो ब्लड की ज़रूरत है वो पूरा हो पाएगा। और आप सभी को भी देखना चाहिए कि जिनको भी अगर ब्लड की ज़रूरत हो आप देश। अजीत भगत जी ने कहा कि हमें जो है मानव सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो राजनीतिक को छोड़कर हम ब्लड डोनेशन के अगर कार्य में लग जाए तो ये मानव सेवा ही नहीं, बहुत बड़ी सेवा है। और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। ये असली हीरो है हमारे लिए, क्योंकि जो आप फिल्म में, थिएटर में जाके, बड़े बड़े सिनेमा घरों में जाके जो फिल्म देखते हो उसमें जो हीरो रहते हैं, कहीं ना कहीं उससे बढ़कर ये हीरो हैं और इनका सम्मान हमें करना चाहिए। कुछ चीजों का इन्हें समस्या भी आता है जिन पे ये लोग कार्य कर रहे हैं कि जिनको ये ब्लड देते हैं उनसे आशा करते हैं कि वो भी लोग इनको ब्लड दे। आप सभी को भी मैं कहना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक युवा व्यक्ति भी हैं, इंद्रजीत जी, उनसे भी मिलवाते हैं और ब्लड डोनेशन को लेके उनके मन में क्या तथ्य हैं वो भी चीज हम आपको। प्रथम तो हमारे लोग को ये ब्लड डोनेशन की मनसद जो रहता है, मानवता की सेवा करना, कि बीते हम लोग जो पूर्व में ही 5-6 साल पहले देखते थे किसी के ब्लड के कारण किसी की मृत्यु हो गई, चाहे पूर्णिया में या कहीं पे हो जाता। तो जब से ये मामला देखे, सच करके जब कोरोना का दूसरी लहर आया जैसे, तो उसके बाद हम लोग ने इस चीज़ को देखा, एहसास किया। उसके बाद जो हम लोग एक काम किए कि सोशल मीडिया के तहत सभी लोग को, जिसका जो ग्रुप होता है उसका एक नोट्स बना के रखते हैं अपने पास, और जहाँ से भी जो भी मदद ब्लड की आवश्यकता पड़ती है हम लोग निस्वार्थ रूप से वहाँ कराने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने कितना ब्लड डोनेशन किया है? हम लोगों को प्रतिदिन 3 से 4 यूनिट फॉरबिसगंज और चलते रहता है। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो हम लोग ने इसको विस्तार भी किया। सारा संगठन पूरा बिहार के जहाँ भी जो संगठन से उसका कम्युनिकेशन जुड़ा। उसके बाद कहीं पर अगर मान के चलिए कोई दरभंगा के हैं, उनको फॉरबिसगंज में जरूरत है, उनका रिलेटिव है, तो वो हमको लोग करवा देते हैं। और हम लोग को कोई जान पहचान के हैं जिसको दरभंगा या कहीं भी जरूरत है, पूर्णिया में, पटना में, भागलपुर में, आरा में, कहीं भी, तो हम लोग वहाँ की टीम से मदद मांग के वहाँ करवा। जैसा आपने इंद्रजीत जी को सुना कि इन लोगों ने कोरोना के टाइम से इस चीज को प्रारंभ किया था और कोरोना के समय में ऑक्सीजन और ब्लड की बहुत सख्त जरूरत थी। उन समय इन लोगों ने जो कार्य किया वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर है। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन के कार्य से जुड़िए और मानव सेवा का एक बहुत बड़ा मौका है ब्लड डोनेशन। और आप लोग जुड़ेंगे, हमारा ये अवेयरनेस जो ब्लड डोनेशन को लेकर है कैसा लगा, रक्तदान को लेकर है। मैं बार बार ब्लड डोनेशन कह रहा था, रक्तदान जो हिंदी में कह सकते हैं रक्तदान आप लोग कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करेंगे उतना कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक्सीडेंट हो जाए या कभी कोई प्रसव के समय महिलाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड के कारण ही उनका जीवन बच पाता है। तो ब्लड डोनेशन करें, रक्तदान करें और कहीं ना कहीं एक सुंदर सा मैसेज अपने समाज में जरूर दें। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसी तरीके का अवेयरनेस, इसी तरह की बातें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहेंगे। अगर हमारा ये जो एक कार्यक्रम है जो हमने नया शुरुआत किया है प्राइम टाइम, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी आप सभी के प्यार का आशा करता हूं। जय हिंद।